नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी की राजनीति में एक ऐसा प्रयोग इन दिनों चल रहा है जिससे कहा जा रहा है कि राजनीति की शक्ल बदल सकती है। इस प्रयोग की अगुवाई कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और ये प्रयोग है दलितों को अपने पाले में लेने का। अभी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कुछ देर पहले का और वो बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें आपको अखिलेश यादव दिखेंगे, उसमें आपको बाबा साहेब अंबेडकर दिखेंगे। भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है उनको। और बाबा बनाम बाबा साहेब, ये एक तरह का नैरेटिव है, लेकिन इस नैरेटिव के पीछे की कहानी क्या है जब आप ये देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अखिलेश यादव जिस तरह का एक राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं उससे एक बड़ा चंक वोटरों का, एक बड़ा चंक समाजवादी पार्टी अपने खेमे में करने की कवायद कर रही है। और ये वो प्रयोग है जो लोकसभा के बाद से अखिलेश यादव लगातार इसको गति दे रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आई है जिसमें आपको अखिलेश यादव दिखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दिखेंगे, ये तस्वीर जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है ये एक सोची समझी रणनीति की निशानी है। ये कहानी शुरू होती है लोकसभा के चुनाव से, जब अयोध्या से यानी कि फैजाबाद की जो लोकसभा सीट है अखिलेश यादव ने अवधेश पासी को टिकट दे दिया। सबको हैरानी हुई क्योंकि दूसरी ओर 3 बार के जो बीजेपी से सांसद है लल्लू सिंह थे और अयोध्या की सीट, वहां पर दलित को टिकट देना, एक सामान्य सीट पर दलित को टिकट देना, ये कहा गया कि लल्लू सिंह तो आराम से निकाल लेंगे, अयोध्या है, अयोध्या में बीजेपी ने एक जो अयोध्या के नाम पर एक पूरा नैरेटिव तैयार किया और उसके ऊपर लल्लू सिंह है और एक दलित को सामान्य सीट पर टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने। लेकिन जब नतीजा आया तो सब सन्न रह गए। न सिर्फ अवधेश पासी वहां से जीते बल्कि उसके बाद अवधेश पासी को संसद सत्र में अखिलेश यादव के एकदम करीब में देखा गया। जहां भी अखिलेश यादव दिल्ली में दिखे, लखनऊ में दिखे, अवधेश पासी उनके बगल में दिखे। ये भी एक बड़ा मैसेज अखिलेश ने दिया। मेरठ में भी आप याद कीजिए, मेरठ में सामान्य सीट पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया जो दलित समुदाय से आती हैं। सिर्फ 10,000 वोट से वो हारी। अरुण गोविल जो बीजेपी के स्टार उम्मीदवार जो भगवान श्री राम का किरदार करके देश भर में मशहूर हुए, वो हारते हारते बचे। अखिलेश यादव का ये प्रयोग आगे भी जारी है। गाजियाबाद की सीट पर उन्होंने जो उम्मीदवार दिया है, गाजियाबाद की एक सामान्य सीट पर जहां बीजेपी ने एक ब्राह्मण को टिकट दिया है, बीएसपी ने एक वैश्य को टिकट दिया है, वहां अखिलेश यादव ने सिंहराज जाटव को टिकट दिया है। सिंहराज जाटव ये वो नाम है जिसने कि गाजियाबाद का जो राजनीतिक समीकरण है उसमें एक तरह की हलचल पैदा कर दी है। गाजियाबाद में लाइन पार के इलाके के रहने वाले सिंहराज जाटव जो पहले बीएसपी में थे और अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं और वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के सहयोग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ की राजनीति को एकदम से कहा जा रहा है कि नई दिशा है। क्योंकि दलित वोट आप गाजियाबाद की सीट पे जोड़िए, मुस्लिम वोट जोड़िए साथ में, और साथ में जो ओबीसी वोट हैं उनको अगर जोड़ दीजिए तो यहीं पर लड़ाई कांटे की हो जाती है। और ऐसे ही जो अलीगढ़ की खैर सीट है वहाँ पर जिन चारू केन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है वो दलित हैं, लेकिन उनकी जहाँ शादी हुई है वो जाट परिवार में हुई है। यानी कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन है। और आप देखिए बाबा साहेब के मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं। वो इसके पहले एमपी में गए थे, एमपी में बाबा साहब के जन्मस्थली है, वहाँ भी अखिलेश यादव गए थे, पिछले साल की बात है, और वहाँ जाकर के उन्होंने बाबा साहब के सिद्धांतों की आवाज़ उठाई थी। और संविधान का जो नारा है इस पूरे जो लोकसभा चुनाव के केंद्र में रहा, उसको भी अखिलेश यादव ने बाबा साहब के आदर्शों से, उनके सिद्धांतों से जोड़ा। तो आप यूँ समझिए कि बीएसपी की जो पूरी ज़मीन है उसको ये खींचने की कोशिश है। यूपी में बहन मायावती का जो पूरा वोट बैंक है, खासतौर पे जाटव जो उनके साथ जुड़े रहे हैं आज से नहीं 90 के दशक से और बहुत ही मजबूती से, उसमें सेंधमारी की कोशिश है। और एक बड़ी सफलता लोकसभा में समाजवादी पार्टी को मिल चुकी है। अखिलेश यादव उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब ये समझ में आने लगा है कि बहन मायावती या बीएसपी उतनी प्रमुख भूमिका में नहीं है बीजेपी को टक्कर देने की।
यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की प्रमुख भूमिका में समाजवादी पार्टी है। इसीलिए अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि वे दलित वर्ग के वोटर जो कि बीजेपी से नाराज हैं, या यूं समझ लीजिए कि जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और अपने वोट जो बीएसपी को देते आ रहे हैं, उनको ये समझ में आए कि बीजेपी को हराने की ताकत समाजवादी पार्टी में है। लोकसभा के चुनाव में वो हरा भी चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। तो ये काम वो ऑलरेडी कर चुकी है लोकसभा में। तो इसीलिए जो पूरा वोट बैंक है बीएसपी का, बहन मायावती का, वो शिफ्ट होकर के अखिलेश यादव की ओर आ जाए। यूपी की राजनीति में ये अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। आपको आखिर में आपको 90 के दशक की याद दिलाऊं, जब मुलायम सिंह यादव और काशीराम मिल करके इलेक्शन की रणनीति को तय कर रहे थे और उस समय जिस तरह से एक तूफान आया था और बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद भी चुनाव जब होता है तो कल्याण सिंह हार जाते हैं। ये जो सोशल इक्वेशन था, इस इक्वेशन को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव यहां पर खुद आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ में बीएसपी नहीं है, कांग्रेस उनके साथ में जरूर है, लेकिन जो दलित वोट बैंक है ये समाजवादी पार्टी की अपनी ताकत को देखते हुए साथ में आ सकता है और इसी की मैसेजिंग लगातार दी जा रही है। तो राजनीति यूपी की बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है। और अगर ये होता है, अगर इन उपचुनाव में जहां 9 सीटें दांव पर हैं, अगर ये दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ आता है तो 2027 में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तय है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहां वो सारी खबरें आप देखेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।